जय श्री राम। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। पद्म पुराण में श्री तुलसी मैया की महिमा को प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी अन्यान्य ऋषियों से कहते हैं, द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवम द्वात्रिंशद अपराधांश क्षमते तस्य केशवः। जो द्वादशी और एकादशी में जागरण करके तुलसी स्तव का पाठ करता है, तब भगवान उसके 32 प्रकार के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। तुलसी रोपण भी बड़ा ही आवश्यक कहा गया है। श्रावण मास में तुलसी रोपण विशेष लाभकारी होता है और तुलसी रोपण से भगवान पुरुषोत्तम हजारों हजारों अपराध क्षमा कर देते हैं। कार्तिक माहात्म्य में कहा गया कि तुलसी द्वारा कोई व्यक्ति शालिग्राम शिला की आराधना करता है तो भी भगवान उसके 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। यदि मरते समय मनुष्य तुलसी की माला पहने हो तो वो भगवत धाम को वापस गमन करता है। ऐसी अपार महिमा तुलसी जी की बताई गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को और रविवार को संक्रांति के स्नान से पहले तेल मालिश करके या दोपहर के समय का अर्थ है दोपहर की संध्या, और शाम का समय का अर्थ है कि शाम की संध्या के समय कभी भी तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। अशौच काल में, अशुच अवस्था में भी जो तुलसी पत्र चयन करता है वो भगवान श्री हरि के मस्तक का छेदन कर देता है। तो विशेष सावधानी से पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी, एकादशी, रविवार है ना, संक्रांति स्नान, इन दिनों में हमें तुलसी का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितावली में श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो बताया कि भाई तुम अपना घर छोड़ो, नदी के किनारे जाओ, छोटी सी कुटिया बनाओ, कुटिया के सामने एक चबूतरे पे तुलसी का एक पौधा लगाओ। अपने घर के सामने तुलसी रोपण करने के बाद यदि हम घर में हैं तो अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, उसे जल देकर सेवा करनी चाहिए, निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। और कार्तिक मास में तो तुलसी सेवा की अपार महिमा है। स्कंद पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य जो दिया गया, नारद जी के प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर देते हुए ब्रह्मा जी ने एक स्थान पर तुलसी जी की सेवा की महिमा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा था कि स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वनम पालनम कार्तिके ये प्रकुर्वन्ति ते नरः विष्णु मूर्तयः। जो लोग कार्तिक मास में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वो निश्चय ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। अरे भगवान स्वयं, जो मनुष्य इस कार्तिक मास में तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता है तो भी भगवान स्वयं आकर उसको दर्शन प्रदान करते हैं। अरे पूर्व काल में भगवत भक्त जो विष्णुदास थे, तुलसी पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए और अपने हाथ की लगाई हुई तुलसी जितना अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही हजारों युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी से युक्त जल में स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाकर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टिपात नहीं करते, फिर उनके दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक मास में बिना भूल के प्रत्येक दिन तुलसी की आरती, उनकी परिक्रमा, तुलसी मैया की स्तुति करनी ही चाहिए। तुलसी का रोपण और तुलसी का पौधा भी कार्तिक मास में अवश्य दान करना चाहिए। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। हरि शरणम। जय श्री राधे।